पिछली वीडियो में जून परिचय में हमने जाना था तिरुमल्ली जी के बारे में, जो कि आधुनिक योग के पिता भी माने जाते हैं। अब जानेंगे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के बारे में, इनका जीवन काल के बारे में जानते हैं। तो जीवन काल इनका दिसंबर 240 से लेकर 240-92-23, ठीक है ना, से लेकर कितना था, दिसंबर 5 दिसंबर 2009 तक इनका जीवन काल माना गया है। और जो आज के समय में जिनकी अत्यधिक हम इनके जुड़े हुए हैं वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और क्या कहा गया, इनका जन्म कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, जो कि उत्तराखंड में निवास करता है। ये किसके शिष्य थे, स्वामी शिवानंद जो के शिष्य थे, के रूप में थे शिष्य ने, स्वामी शिवानंद के शिष्य थे। कौन, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। सत्यानंद सरस्वती, शिवानंद, दोनों चीज़ जुड़ी हुई है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से गुरु कौन है, या निम्न में से शिष्य कौन है। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती क्या है, शिष्य हैं। गुरु कौन है, स्वामी शिवानंद जी, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बताया गया है, सन्यासी योग, जिसे क्या उन्होंने क्या वो उपाधि मिली है, सन्यासी की, योग गुरु की और आध्यात्मिक गुरु भी कहे गए हैं इनको। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय योग फिलोसफी के भी इसके प्रणेता माने गए हैं इनको। 1963 के अंदर बताया गया है कि बिहार योग विश्वविद्यालय, जो आज के समय में सबसे प्रचलित विश्वविद्यालय है, मुंगेर में स्थापना इन्हीं के माध्यम से हुई थी। किनके द्वारा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के माध्यम से ये चीज़ स्थापना हुई थी। 1963 में क्या हुआ, 80 से अधिक पुस्तकें इनके द्वारा लिखित गई है, क्योंकि जो हमारे तिरुमल्ली जी उनकी चार पुस्तकें लिखी थी, इन्होंने 80 से अबव पुस्तकें लिखी है, प्रकाशित की है। इनमें क्या, आसन प्राणायाम मुद्राबंद का नाम से पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है, आप भी पढ़ के देख सकते हो इसको। योग की प्राचीन पद्धति को विज्ञान समस्त विज्ञान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुति करती है। इन्होंने योग को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में भी स्वीकार किया है और इन्हें इसमें प्रकाशित भी किया है। अभी वो जब आप इसको पुस्तक पढ़ेगा आसन प्राणायाम मुद्राबंद के बारे में, तो आप अच्छे से जान पाएंगे। देश विदेश में योग के लिए उन्होंने भ्रमण भी किया है, क्योंकि आपने देखा होगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के हर जगह आसन भी बताए गए हैं, मंदिर व्यवस्था की स्थापना भी की गई है। क्योंकि योग क्या है कि सनातन धर्म को भी विस्तार के रूप में भी बताया गया है, सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने का एक पर्पज़ था, ठीक है ना। तो योग भी एक उसी के माध्यम से एक इकाई है। तो देखिए देवद्र, यानी जो कि झारखंड में है, में वैदिक संस्थाएं भी हैं, जैसे मैंने बताया था ना, इनकी वैदिक संस्थाएं अलग अलग विभिन्न राज्यों में भी पाई गई है, क्योंकि योग के विस्तार में अलग अलग स्थानों पर जाया करते थे, ठीक है ना। तो ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का सामान्य सा परिचय हमारा, जो कि परीक्षा के दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मुझे बताना कैसा लगा आप सभी को। हरिओम तस्सत।